फिर से स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखेंगे 19 जुलाई के जेल प्रहरी के पेपर में क्या पूछा गया। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले जीके से कि जीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीके में एमपी जीके पूछा गया था। खास तौर पे जो क्वेश्चन आए थे उनकी मेजोरिटी थी एमपी जीके। मैंने 18 तारीख का भी पेपर डाला, मैंने उसमें भी बताया कि एमपी का जीके और एमपी का करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है। सेम 19 तारीख के पेपर में भी हुआ, एमपी का जीके और करंट अफेयर पूछा गया। चलिए क्वेश्चन देखिए कौन कौन से आए थे। रानी दुर्गावती, यहाँ पे दुर्गावती है, दुर्गावती बाई कहाँ की रानी थी? तो ये जबलपुर की रानी थी। सबसे पुराना शैवाल एमपी में कहाँ मिला? ये क्वेश्चन आया था। जिवाजी पैलेस कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आया था। मेवाती जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपको बताना था कहाँ पर बोली जाती है। हरदोली की मनोती कहाँ की है? तो हरदोली की मनोती पूछा गया था। क्वेश्चन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2000 में हुआ था अलग। ये क्वेश्चन आया था। नर्मदा सेवा यात्रा में कितने जिलों में वृक्ष रोपण किया गया था? यह हाल ही में शिवराज जी ने नर्मदा सेवा यात्रा की थी, उसमें कितने जिलों में वृक्ष रोपण किया गया ये पूछा गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। खरबूजा महल कहाँ पे है? खरबूजा महल धार में है, ये पूछा गया था। कौन सा घराना सबसे पुराना है ये क्वेश्चन आया था। गिब्बन कहाँ पाया जाता है? गिब्बन एक तरह के बंदर होते हैं। तो ऑप्शन में 4 नेशनल पार्क के नाम दिए थे, तो आपको नेशनल पार्क बताना था किस नेशनल पार्क में गिब्बन पाया जाता है। गोविंदगढ़ का किला कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आया था। गोविंदगढ़ का किला कहाँ पे है? यूनानी पद्धति के जनक कौन थे? है ना, कौन है? तो जैसे कि आयुर्वेदिक होता है, होम्योपैथी, एलोपैथी, इस तरह से एक चिकित्सा पद्धति होती है यूनानी, इसका जनक कौन था ये पूछा गया था। होम्योपैथी की बात करूं तो होम्योपैथी का हनीमैन है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसमें सन पूछा गया था। सन से 1-2 क्वेश्चन और भी थे। क्वेश्चन बच्चों ने बताया पर क्वेश्चन क्या था वो नहीं बता पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि 2-3 क्वेश्चन और भी थे जिनसे सन पूछा गया था। ज्ञान दूत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? ये क्वेश्चन आया था। ज्ञान दूत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो आपको योजनाएं भी पढ़ना है कि योजना कहाँ से किस जिले से शुरू हुई है, या फिर उनका सन क्या है, या फिर उनकी कुछ खास बात है, तो वो पूछी जा रही है। शाही महल कहाँ पे है? अगला पूछा गया शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति कब बने? सन पूछा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन सन वाला था। इसमें पूछा गया था राष्ट्रपति कब बने। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के रहने वाले हैं। वन विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ये एक सन का, देखिए ये हो गया और एक ऊपर वाला, 3 क्वेश्चन हो गए सन वाले। मधाई वन से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये वन से कौन सी नदी गुजरती है क्वेश्चन आया था। हिंदी भवन कहाँ पे है? हलाली परियोजना कहाँ पर है? हलाली परियोजना कहाँ पर चलाई जा रही है? क्वेश्चन आया था। तबा नहीं, तांबा कहाँ पर पाया जाता है? मलाज खंड में पाया जाता है तांबा, ये क्वेश्चन आया था। आनंदम योजना किससे संबंधित है? आनंदम योजना के बारे में पूछा गया था। सत्यदेव दुबे किससे संबंधित है ना, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कुछ और भी थे करंट अफेयर के भी। एमपी के सचिव कौन है? ये भी करंट अफेयर है। एमपी के सचिव, एमपी के महाधिवक्ता कौन है, और एमपी कितने राज्यों से लगा है? एमपी की सीमा पूछी थी कितने राज्यों से लगी, तो वो 5 राज्यों से लगी है। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में समाचीन में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय से क्वेश्चन आ रहे हैं, उपसर्गों से आ रहे हैं। इसके बाद में सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? तो रचनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। कामचोर में समास क्या है? देखिए हिंदी में बहुत टफ नहीं आ रहा है, जो ग्रामर हमने पढ़ी हुई है वही सब आ रही है ना। कुछ टफ के नाम से रचना वगैरह आ रही हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रचना मैंने पूरा उसमें एनालिसिस बताया था, कहाँ से किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। कामचोर में समास कौन, एक एक में संधि कौन सी है? संधि से आया, समास से आया, रचना से, प्रत्यय से। सेवक का विलोम, विलोम से आए हैं। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची से क्वेश्चंस हैं। और 2 वाक्य शुद्ध करने को आए थे। अलंकार से भी एक प्रश्न आया था जिसका उत्तर शायद अतिशयोक्ति था। और मैं बात करूं तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका किस भाषा में है? ये क्वेश्चन आया था। और 2 वाक्य शुद्ध करने के लिए आए थे। तो नॉर्मली आ रही है हिंदी, कोई बहुत टफ नहीं आ रही। ग्रामर जरूर आपको उसके बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो
पर्यायवाची या विलोम जो पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से कह सकता हूँ मैं टफ आ रहे हैं। टफ का मतलब लूसेंट में शायद ना मिले आपको, लूसेंट की जो बुक आती है हिंदी की उसमें शायद ना मिले, इसलिए वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, बाकी है वो इजी ही। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश मैंने बताया था कि जो पिछली साल का पेपर था जेल प्रहरी का, वो के वही सेम टू सेम पैटर्न चल रहा है। उसको पेपर्स को आप देखें किस प्रकार से उसमें क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चन वैसे सिनोनिम्स, इडियम्स, एंटीनम्स, मिस स्पेल वर्ड्स आए थे। आर्टिकल से क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक था जिसमें आर्टिकल भरना था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रपोजिशन और कुछ एरर के क्वेश्चन उसमें थे। पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कमेंट किया कि सर आपने उसमें क्वेश्चंस नहीं बताया, इसलिए मैं इस वाले पार्ट में आपको ज्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ। और मैंने पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में 18 जुलाई के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। मैथ से क्वेश्चंस आए थे, मैथ से एजेस के क्वेश्चन आए थे, आयु वाले जो प्रश्न थे वो आए थे। बहुत ही इजी मैथ्स आई थी, कोई टफ मैथ्स नहीं आ रही। अगर आप बैंक की या एसएससी वगैरह की व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से 20 में से कम 18 से 19 क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसी मैथ्स आ रही है। तो टॉपिक बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, सरलीकरण के, प्रॉफिट लॉस के थे, परसेंटेज के प्रतिशत, ट्रेन के थे, टाइम डिस्टेंस समय दूरी और मैस्चुरेशन क्षेत्रमिति के कुछ प्रश्न थे। और एक क्वेश्चन आया था कौन सा भिन्न बड़ा है, इस प्रकार के उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी अगर आपका 1-2 दिन बाद पेपर है तो आप मैथ्स की तैयारी ना करके आप थोड़ा सा फोकस एमपी जीके पे कीजिए और थोड़ा सा साइंस पे कीजिए। हिंदी थोड़ी सी आप रचनाएं वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि रचनाएं बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। चलिए अब साइंस की बात करें तो साइंस नॉर्मली आई थी, इजी ही आई थी, जो आमतौर पे आप किसी भी एग्जाम्स में पढ़ते हैं वही सब था। एक क्वेश्चन उसमें आया था शुक्राणु कहाँ बनते हैं, एक क्वेश्चन था यहाँ था केमिकल फार्मूले से कोई क्वेश्चन पूछा गया था जैसे केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फार्मूला, उनका कॉमन नेम, शायद हरा कसीस या नीलत होता, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, नीलत होता का ही आया था जहां तक मुझे ध्यान है। साथ में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो सहजीवी कहते हैं, ये प्रश्न आया था। ग्रसन किस क्रिया से बढ़ता है, एक क्वेश्चन आया था। दोलन की अधिकतम दूरी क्या होती है। एसिटिक एसिड में मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए तो वो उदासीन हो जाता है, ये एक प्रश्न पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है, किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से मतलब आप तैयारी रखें अपनी, साइंस को ज्यादा टाइम ना दें, बेसिक्स आप पढ़ लें एक बार, ज्यादा टाइम आपको थोड़ा हिंदी को और एमपीजीके को देना है, क्योंकि एमपीजीके थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। एमपीजीके पढ़ना भी आसान होता है, तो आपको इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके और ये सब नहीं पढ़ना है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ना चाहे तो आप पढ़ें, पर अभी जो पूछा जा रहा है पैटर्न जो चल रहा है उसमें एमपीजीके ज्यादा पूछा जा रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आगे अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही कोई मैं नई वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।